नहीं बढ़ पाया है, यह बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस बात को कहते हैं। और मैं मानता हूं कि भारत की विकास यात्रा में सभी सरकारों का योगदान है। मैं नहीं कहता हूं कि इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया, सबने थोड़ा बहुत किया है। लेकिन जिस तेजी के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास कार्य किया है, बहनों भाइयों, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं दुनिया का, भारत का कोई प्रधानमंत्री उतनी तेजी से काम नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस बार हम लोगों को पूरी ताकत के साथ लगने की जरूरत है। हम लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोगों की क्रेडिबिलिटी, हम लोगों की विश्वसनीयता सारे भारत में बनी हुई है। भारत नहीं बल्कि दुनिया में भी बनी है। दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता, हमारी साख बनी हुई है। भारत दुनिया का ऐसा देश है जो कहता है वह करता है। अब जैसे मैं बतलाऊं, आपने पहले देखा होगा जब चुनाव होते थे, 50-60 साल पहले नेता वादे बहुत करते थे, आश्वासन बहुत देते थे, लेकिन अपने वादों को, आश्वासनों को पूरा नहीं करते थे। फिर जब दूसरा चुनाव आता था, फिर प्रॉमिस, वही वादे, वही आश्वासन पूरे नहीं होते थे। लेकिन उठाकर हम लोगों का घोषणा पत्र, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लीजिए। हमने 50 साल पहले जो कहा था, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले जो कहा था, बहनों भाइयों, हमने आकर उसको पूरा किया है। हमने जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है, एक बात भी ऐसी नहीं है जिसे हमने पूरा न किया। जैसे मैं कहना चाहता हूं, हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का स्टेटस है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ ही साल पहले चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही स्टेटस है जो कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कोई चिंता नहीं की, 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं आपने दूसरे धर्म के लोगों के मामले में क्यों हस्तक्षेप किया? बहनों भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, सबकी मां बहन हमारी मां बहन है। सबकी मां बहन हमारी मां बहन है। अब किसी को कोई 3 बार तलाक 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 बोलकर छुट्टी कर दे, क्या उस महिला के साथ जुल्म नहीं है? क्या उस महिला के साथ अत्याचार नहीं है? भारतीय जनता पार्टी केवल वोट हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी समाज बनाने के लिए राजनीति करती है। समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। इसलिए हम डर कर राजनीति नहीं करते कि हमें वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हम हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे हिंदू हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है, जो भी भारत में रहते हैं, जो भी भारत की धरती पर रहते हैं, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, पारसी होगा, सभी सिख होगा, सभी हमारे भाई हैं। यह मानकर हम लोग काम करते हैं। लेकिन केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग यह सोचते हैं यह काम कर दो तो इससे हिंदू खुश हो जाएगा, इससे मुसलमान खुश हो जाएगा, इससे ईसाई खुश हो जाएगा। बहनों भाइयों, कोई कौम खुश हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने निडर होकर यह सब सारे काम किए हैं। पहले चाहे सुरक्षा का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो, सरकारें यहां कहा करती थी अरे भाई यह तो चलता है, चलता है। लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं, भाई चलता है से काम नहीं चलेगा, यह हमको करना है। जो हम संकल्प ले लेते हैं वह करके दिखाते हैं, उसको जमीन पर उतारने का काम यदि कोई करता है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारी सरकार करती है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार करती है। इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अब मैं एक याद दिलाता हूं आपको।
राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी जी ने एक समय कहा था, मजबूरी में, लाचारी में, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजते हैं लेकिन लोगों तक बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। प्रधानमंत्री होकर उन्होंने यह लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का करिश्मा देखिए। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया, जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी ट्रिनिटी बना दी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आज 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। तो भ्रष्टाचार यह भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, तब जाकर हम यह बदलाव ला सकते हैं। पिछली सरकारों ने, पिछली राजनीतिक पार्टियों ने विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, भरोसे का संकट जो पैदा किया था, उसको भी भारत की राजनीति में दूर करने का काम किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। अब देखिए, सरकार यदि मजबूत होती है, प्रधानमंत्री यदि कलेजे वाला होता है तो कितना अंतर पड़ता है। चंद्रयान हमारे वैज्ञानिक तैयार कर रहे थे, एक बार ये फेल कर गया, नहीं पहुंच पाया अपने टारगेट तक, तो तुरंत प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों से जाकर मिले। वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू थे, उनको गले से लगाया, उनको ढाढ़स बनाया और कहा, चिंता मत करो, फिर से कोशिश करो, लक्ष्य को प्राप्त करोगे। और आपने देखा उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने एक करिश्मा कर दिया कि हमारा चंद्रयान 2, मेरे बहनों भाइयों, चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच गया और भारत इस मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यह है भारत। भारत की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे यहां पर अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, पूरी ताकत लगाकर आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों को काम करने की जरूरत है। पूरी ताकत लगाकर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, सब लोग हाथ उठाएंगे तब मैं मानूंगा। पक्का? कितनी सीटों पर विजय मिलेगी? असम में कितनी है? असम में 14 सीटें हैं, 14 है ना? पक्की बात? 14 के 14 पर एनडीए जीतेगी? पक्का? फिर मिलेंगे। और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, और यहां मैं अपने सारे नेताओं से भी यह कहूंगा, एक बार 14 से 14 सीटों पर भी विजय मिल जाती है तो एक बार फिर से मुझे यहां बुला लेना कार्यकर्ताओं के बीच। और बहनों भाइयों, तब मैं यदि कार्यकर्ताओं के बीच यदि आना चाहूंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा। आना चाहूंगा तो एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आना चाहूंगा। इस समय हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, करिश्माई काम है। अब असम को सारे भारत में लोग जानने लगे कि असम है क्या। और अच्छा काम कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट, हमारे प्रधानमंत्री ने तो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी कहा है। अष्टलक्ष्मी, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों आए थे, हजारों करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। जो 10, 15, 20 वर्षों में कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए कर दिया। नॉर्थ ईस्ट की बराबर कांग्रेस की सरकारों ने उपेक्षा की है। पहली बार नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दिया है किसी प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। सारे मंत्रियों को कहा है,
हर मंत्री नॉर्थ ईस्ट में किसी न किसी जिले में कम से कम साल में 3 बार जाएगा और अपने अपने विभाग की सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करेगा, रिव्यू करेगा कि वह योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू हो रही हैं कि नहीं लागू हो रही। तो मां कामाख्या के आशीर्वाद से यह हमारा असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यह भी एक करिश्मा हुआ है। नागालैंड में पहली बार राज्यसभा की सदस्य के रूप में किसी महिला को भेजने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। माने नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक बेहद लगाव हमारी पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री का है। और मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भी वैसा ही लगाव हम लोगों के एनडीए के साथ है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि एनडीए को इस बार 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी और चाहे कोई किसी पार्टी का कहीं चुनाव लड़ रहा हो, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है और यहां पर अपनी विजय की पताका को फहराना है। यह संकल्प लेकर हम सभी लोग जाएं, यही मैं अपील करना चाहता हूं।